चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बच्चे साइंस में बोर्ड में 100 में से 100 मार्क्स लाएं। हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में सुरेंद्र सर हैं जो बच्चों को बताएंगे कि आप साइंस में 100 में से 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो सर, आप प्लीज बच्चों को गाइड करें कि 100 में से 100 मार्क्स साइंस में वो भी बोर्ड में कैसे ला सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी सवाल यह है कि बच्चे साइंस शब्द सुन कर के ही घबराते हैं। इसमें साइंस में 3 ब्रांच मुख्य है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी में भी 2 ब्रांच है, बॉटनी और जूलॉजी। अब इसके लिए हमें टाइम बाउंड करके इन विषयों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब फिजिक्स में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बच्चों को ज़्यादा परेशान करता है और न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब उसका आप थ्योरी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो थ्योरी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद आप घर पर या क्लास में हो, कहीं भी हो, उस थ्योरी के आधार पर जो फार्मूला बेस्ड है उसके आधार पर हम उसको सॉल्व करें और कम से कम 3 या 4 बार उसको रूटीन वाइज रिवीजन में रखें। ऐसा नहीं कि एक बार हम रिवाइज कर लिए, 2-3 महीना छोड़ दिए और फिर रिवाइज कर रहे तो भूले हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम कंसिस्टेंसी हाँ, होनी चाहिए, मतलब कंटिन्यू होना चाहिए। हाँ, कंटिन्यूटी इसमें बहुत ज़रूरी है। और उसमें कुछ डायग्राम भी आते हैं बनाने के लिए, कुछ ग्राफ्स भी होते हैं बनाने के लिए। तो डायग्राम से बच्चे ज़्यादा घबराते हैं। इसलिए घबराते हैं कि डायग्राम में उनको डर लगता है कि ऐसा ना कि डायग्राम कहीं गलत बन जाए। जबकि डायग्राम में 50% मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स का 50% मार्क्स डायग्राम पर ही उठता है। डायग्राम नेट एंड क्लीन होनी चाहिए, चाहे वह फिजिक्स में हो, चाहे वह केमिस्ट्री में हो, चाहे वह बायोलॉजी में के बॉटनी सेक्शन से हो, चाहे जूलॉजी सेक्शन से हो। जैसे कि सर देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत, जैसे उनका बैलेंसिंग होता है, उसका कौन से में क्या बैलेंस कर देना, अगर कहीं पे भी एक गलती होगी तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। सो उसके लिए बच्चों को क्या सजेस्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो बैलेंस करने के लिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें पीरियोडिक टेबल ये उस सब। केमिकल का जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या जो भी उसका एटम है, एटॉमिक वेट, ये सारी चीज़ों को जानकारी होना चाहिए। जब ये जानकारी रहेगा तो हम उसके आधार पर हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर पर। क्या उसका एटॉमिक नंबर है, किस केमिकल का, जैसे कार्बन का है, ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन का है, सबका अलग अलग एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। साइंस में तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत का साइंस रट्टा मारने का चीज़ नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का चीज़ है। जब तक आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो आप साइंस में सक्सेस नहीं कर पाइएगा, बहुत दिक्कत होगा। इसलिए मतलब वही है कि जितना ज्यादा आप समझेंगे उतने अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल, मेमोराइज बिल्कुल। करना और रट्टे मारने से नहीं होगा। नहीं होगा, जी ये सर, रट्टा जी। मारने का चीज़ जी नहीं सर। है। सर तो सर मेरा पूछना था, जैसे बायो में बच्चे बहुत डरते हैं, तो उसमें वो कैसे अच्छा करें बायो में खास कर? देखिए, बायो में डरने की तो ऐसा कोई बात है नहीं। फिगर से, अब जैसे थोड़ा सा फिगर जो है जी इसमें थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा टफ है, जी लेकिन वैसा घबराने की बात नहीं है।
बच्चे अगर प्रैक्टिस करें घर में 2 या 3 बार, अगर उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं फिगर का, नॉमिनेटेड फिगर, ऐसा नहीं कि केवल फिगर बना दिए, फिगर नेट एंड क्लीन भी होनी चाहिए। अब फिगर के अंदर का जो पार्ट्स है वो नॉमिनेटेड होना चाहिए। उसे भी अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, और अगर डिफाइन पूछता है तो डिफाइन करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वेश्चन में जितना पूछ रहा है जी आप उतना ही का आंसर दीजिए। उससे ज़्यादा बढ़िएगा तो मार्क्स ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हाँ, टाइम इन्वेस्ट होगा आपका। तो इसलिए फिगर को बिना प्रैक्टिस का नहीं, संभव प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। स्टूडेंट को इस पर ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। और जिस पेंसिल से वो फिगर बनाते हैं उस वो पॉइंटेड पेंसिल होनी चाहिए और थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। ओके, सो ये बात हुई कि साइंस जो है वो समझ, जितना ज़्यादा आप समझते हैं, जितना ज़्यादा डीप स्टडी करते हैं, उतने ही अच्छे से आप मार्क्स, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें आप 100 में से 100 नहीं। सिर्फ बच्चों से यही अनुरोध है कि आप पूरी फोकस के साथ जो भी पढ़िए, पूरे मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए, तो आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। और जी। बस हमारा यही अनुरोध है बच्चों से कि हम बस यही चाहते हैं कि आप भविष्य में सारे सब्जेक्ट में 100 में से 100 लाएं और हमारा नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद।